ससुराल में बहू के मायके वाले नहीं आएंगे। अरे बहू देख, बाहर कोई मांगने वाले आए हैं। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये तो आपके नए समधी और समधन है। ये भूखे नंगे फिर आ गए, अब क्या चाहिए ने? उस दिन घर से जलील करके निकाला था, वो काफी नहीं था क्या? अरे आने दो, अपनी बेटी से मिलने आए होंगे, आप तो भूल जाओ पिछली बातों को। शोभना किसी की एक नहीं सुनती और अपनी गरीब बहू के मायके वालों को घर में आने से रोकते हुए उन्हें खरी खोटी सुनाने लगती है। समधन जी, भले ही आप हमें घर में मत आने दीजिए, लेकिन एक बार मुझे अपनी बेटी से मिलने दीजिए। अगर गलती से चंदा ने एक कदम भी घर से बाहर रखा तो इसे आप अपने साथ ही ले जाइएगा, और आइंदा दोबारा किसी भी बहाने से मेरे दरवाजे पर आने की कोशिश भी की तो यहाँ से चलकर नहीं जाएंगे आप दोनों। पास खड़ी चंदा अपनी सास की बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गरीब घर से आई इस लड़की पर उसके ससुराल वाले इतना अत्याचार क्यों कर रहे थे? भला चंदा के ससुराल में उसके मायके वालों का आना क्यों मना था? इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। शोभना के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की काफी अच्छे घर में शादी हुई थी, जहां दहेज में उसे गाड़ी, पैसा, सामान सब कुछ मिला था। लेकिन शोभना के छोटे बेटे ने एक गरीब घर की लड़की से कुछ ही दिन पहले ब्याह रचाया था। अब तक तू इस लड़की को इसके घर छोड़कर नहीं आया। तुझे पता है ना ये एक ऐसे घर से आई है जहाँ इसके माता पिता एक वक्त के खाने के लिए भी 100 बार सोचते हैं। अरे भाग्यवान क्या हो गया अगर हमारे बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। मुझे प्रेम विवाह से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि दिक्कत है तो इस गरीब घर की बेटी से, जो हमारे घर की बहू तो क्या नौकरानी बनने लायक नहीं थी। माँ ने तेरे लिए न जाने कितने अच्छे रिश्ते देखे, लेकिन तुझे तो अपने परिवार की नाक कटवानी थी। देवर जी, आपने तो नाते रिश्तेदारों के सामने हमारी हैसियत ही गिरा दी है। मैंने चंदा से प्यार किया और इस प्यार को निभा रहा हूँ। इतना कहकर मोहन चंदा को उसके कमरे में ले जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और इधर चंदा के माता पिता एक रोज चंदा से मिलने आते हैं। अरे समधन जी, आइए आइए, अंदर आइए। अरे मोहन बेटा, देख तो जरा कौन आया है। अरे नमस्ते माँ जी, नमस्ते पिताजी, आइए आइए। तभी वहां चंदा भी आ जाती है और अपनी माँ को देख आंखों में आंसू लिए गले लगा लेती है। बेटी, तू ठीक तो है ना? तुझे देखे काफी समय हो गया था, तू तो आई नहीं तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं तुझसे मिलने। तू ठीक तो है ना बेटा? अरे इन भूखे नंगे लोगों को अंदर आने किसने दिया? ये बड़ी सी हवेली मैंने इन लोगों के लिए तो नहीं बनवाई है। वैसे मैंने आप लोगों को कहीं देखा है? अरे माँ, हमारा ये घर इन लोगों ने ही तो बनाया है, मजदूर हैं ये लोग। अब तक तो हमें पता ही था कि मोहन ने गरीब घर की लड़की से शादी की है, और अब पता चल रहा है घर को बनाने वाले मजदूर की बेटी उठा लाया है। वैसे अमीर लोगों को फंसाने का अच्छा तरीका सिखाया था आपने अपनी बेटी को। खैर कोई बात नहीं, हमारा बेटा तो अब हमारे वश में कहाँ। ऐसा मत कहिए, इस प्रेम विवाह के खिलाफ हम भी नहीं जा सके। बच्चे एक दूसरे से प्यार करते थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। खैर छोड़िए, आपने अपनी बेटी से मिल लिया हो तो घर से निकलने का रास्ता सामने है। आइंदा से इस घर में कदम रखने से पहले अपनी हैसियत जरूर देख लेना। ये आप क्या कह रही है माँ? वो मेरे सास ससुर है। और मैं तेरी माँ, समझा तू? अभी के अभी इन्हें यहाँ से चले जाने के लिए कह दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नीलम और दिवाकर इतना जलील होने के बाद सिर झुकाकर अपनी बेटी के ससुराल से निकल जाते हैं, लेकिन चंदा को अपने माता पिता को इस तरह जलील होता हुआ देख काफी दुख होता है। अच्छी खातिरदारी की है माँ जी आपने अपने नए समधी और समधन की। हाँ हाँ, काहे के समधन समधी। अरे माँ जी, आपके समधी और समधन से याद आया, कल मेरे मम्मी पापा घर आ रहे हैं। अरे बहू, तो तूने बताया क्यों नहीं? बहुत काम है, समधी और समधन के लिए गेस्ट रूम साफ करवा देती हूँ। अब अगले ही दिन मधु के माता पिता आते हैं, जिनके आने की खुशी में घर में तरह तरह की मिठाइयाँ मंगवाई जाती हैं, पकवान और खाने पीने की चीजें बनाई जाती हैं और उनके रहने के लिए गेस्ट रूम सजाया जाता है। अरे समधन जी, आप तो हमारे आने पर इतनी खातिरदारी करती हैं जैसे हम आपके बेटे को देखने आए हों। अरे अब तो ये हमारा दामाद बन चुका है। और हमारी बेटी का भी भाग्य कितना अच्छा है जो इस घर में उसकी शादी हुई है। जहां एक तरफ मोहन के सास ससुर के घर में आने पर पाबंदी थी, वहीं शंकर के सास ससुर की खातिरदारी ऐसे की जाती जैसे वो घर में पहली बार आए हो। ये सब चंदा और मोहन को बहुत दुखता है। देख रही हो ना चंदा, तुम किस तरह से भैया के सास ससुर की खातिरदारी की जा रही है। जी हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, माँ जी का गुस्सा भी जायज है। हमने उनके खिलाफ जाकर शादी भी तो की है। चंदा अब किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था।
चंदा के ससुराल में चंदा के मायके वालों का आना तो मना ही था, लेकिन चंदा भी अपने मायके नहीं जा सकती थी। समय बीतता है और चंदा गर्भवती होती है। अच्छा होगा, ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान रखेगी तो। माँ, मैं ये कह रहा था कि आप चंदा के माता पिता को यहाँ आने नहीं देंगी, तो क्या इस हालत में चंदा अपने मायके जा सकती है? अरे तो तू क्या चाहता है? उन भूखे नंगे लोगों के पास खुद के खाने के लिए एक वक्त का खाना नहीं है, वो इस आने वाले बच्चे को कुछ अच्छा खिलाएंगे? माँ, आप अगर चंदा को उसके मायके नहीं जाने देना चाहती तो कम से कम अच्छा तो बोल ही सकती हो ना। यह बातचीत चल ही रही होती है कि तभी नीलम और दिवाकर का आना होता है। वो अपने साथ बेटी की गोद भराई के लिए सामान लेकर आते हैं। बहू, बाहर जाकर देख जरा, कोई आवाज लगा रहा है, लगता है कोई मांगने वाला आया होगा। कोई मांगने वाला नहीं है माँ जी, आपके नए समधी और समधन जी दोबारा आए हैं। शोभना इतना सुनते ही आग बबूला हो जाती है और चंदा के माता पिता को जलील करने लगती है। इतना जलील होने के बाद फिर से इसे घर में आने की हिम्मत तो देखो। और बहू, तू अपने भिखारी माँ बाप से कह दे दोबारा यहाँ ना आए। हम तो बस अपनी बेटी की गोद भराई की रस्म के लिए आए थे। अरे गोद भराई तो हम बड़ी धूमधाम से कर देंगे, लेकिन तुम्हारा लाया हुआ ये 2 कौड़ी का सामान हमें स्वीकार नहीं। माँ जी, वो चले जाएंगे, आप उनके लिए ऐसा तो मत कहिए। चंदा को इस बात भी काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज दिनकर और शोभना अपना नया घर देखने जाते हैं जिस पर काम चल रहा था। अजी सुनिए, ये घर तो हमारी समधन जी का है। देखिए, गाड़ी में से वही बाहर निकल रही है ना। अरे हाँ, देखो, यहाँ बिना बात तमाशा हो, तुम अपने मुंह पर कपड़ा बांध लो। मैं भी अपने मुंह को ढक लेता हूँ, वरना ये काम भी जाएगा और हमें जलालत भी सहनी पड़ेगी। दिनकर शोभना को छोड़कर किसी काम से चला जाता है। इधर शोभना अपने बनते हुए घर को घूम घूम कर देख रही होती है, लेकिन तभी शोभना कच्ची सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाने की कोशिश करती है और वो कई सीढ़ियों से नीचे सीधे गिरकर बेहोश हो जाती है। अरे जल्दी आइए, समधन जी गिर गई हैं और उनके सर से खून बह रहा है, उन्हें होश भी नहीं है। अब दिवाकर जल्दी से पास से ऑटो लाता है और शोभना को अस्पताल लेकर जाता है, जहां कई घंटे के बाद शोभना को होश आता है। माँ, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस गिरने के बाद मुझे कुछ याद नहीं। आप जो घर देखने गई थी वहीं आप बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद आपको आपके समधी और समधन ने यहाँ भर्ती करवाया, वरना आपकी जान जा सकती थी। क्या? मेरे समधी और समधन? शंकर, कहाँ है तेरे सास ससुर? बुलाओ उन्हें। शोभना बड़े ही प्यार से अपने बड़े बेटे के सास ससुर को बुलाती है, लेकिन वहां पहुंचते हैं मोहन के सास ससुर, जिसे देखकर शोभना हैरान हो जाती है। ये वाले समधी समधन ने आपकी जान बचाई है, जो वहां काम कर रहे थे, मजदूरी का काम। शोभना जब इतना सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और उसे एहसास होता है कि कल तक जिसे वो भूखा नंगा भिखारी गरीब न जाने क्या क्या कहती थी, आज उन्हीं मजदूर गरीब समधी और समधन ने उसकी जान बचाई, वरना शोभना आज जिंदा नहीं होती। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत बुरा भला कहा है, उसका ही नतीजा है ये। अरे नहीं नहीं समधन जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, हमें तो भगवान ने ही गरीब बनाया। शोभना को अपनी गलती का एहसास था और उस दिन के बाद जब भी चंदा के गरीब माता पिता चंदा के ससुराल आते तो उनकी खूब अच्छे से खातिरदारी की जाने लगी थी। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की थालियां हैं, बोल फूल पाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, जो तवालिए माँ तेरी आरती। बोलो नौ दुर्गे मैया की जय, खप्पर वाली माता की जय। अच्छा हुआ जल्दी से पूजा खत्म हो गई, अब पेट में चूहे कूद रहे हैं। भाभी, लाओ प्रसाद दो और नाश्ते में कुछ जल्दी से बना लो। हाँ भाभी, व्रत का कुछ अच्छा सा नाश्ता बना देना, बिना मसाले वाला होता है ना, उसमें लहसुन होती न प्याज होती, वही वाला। ऐसा कर बहू, तू सिंघाड़े या कुट्टू के आटे के पकौड़े बना दे और समा के चावल की खीर बना दे, इससे तो अभी हो जाएगा। और रात के खाने में तू आलू दही चाय और साबूदाना के पापड़ बना देना। अरे पापा, ये सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आने लग गया। मुझे भी खाना खाना है बिना मसाले वाला। ये आप सब क्या बोल रहे हैं? आप सबने नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखा है। आप तीनों को कॉलेज ऑफिस का काम देखना है, आप तीनों कैसे व्रत रखेंगे? अरे बहू, तू चिंता मत कर, हम सब व्रत रख लेंगे और 9 दिन के व्रत रखेंगे। तू बस बिना मसाले वाला, बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना।
हे भगवान, क्या हो गया, ये तो बिना व्रत के ही इतना सारा खाना खाते हैं, वो भी चटपटा वाला। अगर इन सब ने 9 दिन के व्रत रखे तो मैं तो व्रत वाला खाना बना बना कर पागल हो जाऊंगी। बहुत ज्यादा सोच वगैरह मत, अब 9 दिन सबका व्रत यूं ही चलेगा और हम लोग तो बुजुर्ग हैं इसलिए ज्यादा खाना खाएंगे, तो तू वैसा बनाना। लो, हो गया सत्यानाश। अनानास। माँ जी, अनानास काट कर ले आऊं? अभी मैं कुछ फल काट कर लाती हूँ, फिर बना दूंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी बनाना प्रिया, इन फलों से भूख कहाँ मिटती है। इन भुक्कड़ लोगों से व्रत रखा जाता नहीं है और चले हैं खाना ठूस कर व्रत रखने। प्रिया सबको फ्रूट्स काट कर दे देती है, जिसे खाने के महज 2 घंटे बाद ही नंद कहती है, भाभी बहुत भूख लग रही है, कब खाना बनाओगी? कुट्टू के पकौड़े बना दो और दही जमा दो। दही मैंने जमा दिया था, फ्रिज में ठंडा होने दो, थोड़ी देर में बनाऊंगी, अभी कपड़े धो लूं। अरे बहू अभी बना दो, ये कपड़े वगैरह बाद में धो लेना, समझो। और हाँ, व्रत का खाना बिना मसाले वाला बनाना और हरी मिर्च ज्यादा डालना। जी पापा जी। प्रिया रसोई में कुट्टू के आटे से पकौड़े बनाती है और सास एक और व्रत का खाना बनाने का ऑर्डर दे जाती है। तब हे माता रानी, आज पहली नवरात्रि है, अपने मुंह से कुछ गलत नहीं बोलना चाहती, लेकिन मेरे ससुराल वाले एक नंबर के खदौड़े हैं। पता नहीं कैसा व्रत रखा है, जहाँ जीभ पर सारे स्वाद चाहिए। माता रानी, मेरे तो सोच सोच कर ही माथा गर्म हो गया, अगले 9 दिन कैसे निकालेंगे? मेरी सहायता करना, इन सबको सद्बुद्धि देना। फिर बहू सबके लिए बिना मसाले वाला नवरात्रि का खाना बनाकर सबको दे देती है, जिसे सब बड़े स्वाद से खाते हैं। कुछ देर बाद सबको फिर भूख लगती है और सब बाहर जाकर आम का जूस पीने लगते हैं। अरे भाई, नवरात्रि में आम का जूस पीकर मजा ही आ गया। जी ये तो है, और जूस पीना अच्छी बात होती है। हाँ मम्मी पापा, अब 9 दिन तक बिना तला भुना मिर्च मसाले का खाना खाकर हम लोगों की सेहत तो बनी रहेगी। हाँ ये तो है, भैया के लिए जूस घर पर लेकर चलते हैं, वो आए नहीं। हाँ ठीक है। घर वाले साहिल के लिए आम का जूस लेकर घर आ जाते हैं और साहिल को दे देते हैं। फिर शाम को भी दुर्गा माता की आरती की जाती है और घर वाले बहुत से अनेक बिना मिर्च मसाले वाले व्रत के व्यंजन बनवा लेते हैं और ठूंस कर खाते हैं। वाह बहू वाह, तुमने सामा के चावल की खीर तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन कल साबूदाना की खीर बनाना और जरा साबूदाना के पापड़ इधर करना। ये लीजिए पापा जी। वाह, ये व्रत का खाना बिना मिर्च मसाले वाला तो बहुत अच्छा है। हाँ भाभी, पर कुट्टू के आटे की पकौड़े इतने अच्छे नहीं थे, आप सिंघाड़े के आटे के बनाना। कल शाम को साथ में दही, मूंगफली और नींबू पानी। और आप बैठकर खाना क्यों नहीं खा रही हैं? सुबह भी आपने कुछ नहीं खाया। रूपाली, व्रत का मतलब होता है बस एक बार मुंह जूठा करना, बार बार नहीं। आप लोगों को भी बार बार खाना नहीं खाना चाहिए, और स्वादिष्ट खाना तो बिल्कुल नहीं खाना होता। इसलिए बिना मिर्च मसाले मतलब बिना स्वाद का खाना खाना होता है। या फिर बस 1 या 2 बार फलहारी करना, और मैं बस थोड़ा सा ही खाऊंगी। ये रहा मेरा खाना। भाभी, ये तो बहुत थोड़ा सा खाना है, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया और अब भी आप इतना ही खाओगी? नहीं, मेरा हो गया। बहू अपना खाकर साइड में हो लेती है, लेकिन ससुराल वालों का नवरात्रि का खाना खत्म ही नहीं होता है और ढेर सारे बर्तन साफ करके प्रिया थक कर लेट जाती है। अगले दिन सुबह फिर जल्दी से झाड़ू पोछा करती है और भोग बनाकर पूरे परिवार के साथ माता रानी की पूजा करती है। और घर वाले फिर बहू से बढ़िया बढ़िया खाना बनाने को बोलते हैं और बहू को बनाना पड़ता है। शाम को रसोई में, ये भगवान, सुबह इन लोगों को साबूदाने की खीर, पापड़, चाय, नाश्ता, आलू, दही, उसके बाद दोपहर में, फिर बीच में और खाया, और शाम को भी भारी खाना खाने के लिए कह रहे हैं। फिर इन लोगों ने व्रत ही क्यों रखा है 9 दिन का, जब मुंह ही चलाना चाहते हैं तो। अरे बहू, तूने सिंघाड़े के आटे की पूरी और सीताफल की व्रत वाली सब्जी बना दी? तो बन रही है माँ जी। अच्छा ठीक है, व्रत में समा के चावल की खीर भी बना दे। माँ जी, सुबह सारा बनाया था, अभी एक्स्ट्रा जरूरी है। मैंने व्रत की सब्जी पूरी बना तो दी है बिना मिर्च मसाले की। अरे भाभी, माँ जितना बोल रही है आप कर दो, पापा का ऑर्डर है। ठीक है, मैं बना दूंगी। प्रिया नवरात्रि का खाना बनाकर ससुराल वालों को दे देती है। ऐसे ही नवरात्रि के 6 दिन बीत जाते हैं। दिन में इतने सारे काम करने के बावजूद भी बहू सिर्फ एक बार ही एक फल खाती है, लेकिन घर वाले बहू को बार बार परेशान करके खाना खाते हैं। इस बीच वो घर का सारा काम करके थक भी जाती है और ससुराल वाले भी बाहर जोमेटो से नवरात्रि का खाना ऑर्डर करके खा लेते हैं, तो कभी बार बार जाकर जूस पीते हैं। ये देख पड़ोसी भी बहू को उनके घर में आए शाम को पूजा में टोकती हैं। अरे बहू, देख रही है 6 दिन से तेरे घर वालों ने नवरात्रि का व्रत रखा है, अब वो बाहर जाकर बस जूस पीते हैं और तू भी व्रत का सामान ले जाती है। 24 घंटे खाने को व्रत नहीं कहते।
आंटी, मैं सबको समझा समझा कर थक चुकी हूँ, लेकिन वो है कि व्रत के नाम पर बिना मसाले का खाना पेट भर के खाते हैं। बहू ससुराल वालों की क्या चुगली कर रही पड़ोसन से? चुगली नहीं कर रही माँ जी, बस उन्होंने कुछ पूछा तो मैंने उसी का ही जवाब दिया है। वो सब कुछ मैंने अपने कानों से सुन लिया। कुंती, तुम्हें हमारे घर के मामलों में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। हम कैसे भी व्रत रखें तुम्हें क्या? ये जिस तरह से तुम भुक्कड़ लोग माता रानी के नवरात्रों में बिना मसाले का खाना खाकर व्रत रख रहे हो, ये बहुत गलत है। व्रत में बार बार नहीं खाया जाता। व्रत का मतलब ही यही है कि खाना छोड़ना है। आंटी, घर पर पूजा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप अपने घर जा सकती हैं, समझी आप? ससुराल वाले पड़ोसी को बेइज्जत करके बाहर भेज देते हैं। कुंती के जाने के बाद ससुराल वाले फिर प्रिया से बिना मसाले का नवरात्रि का खाना बनाने को कहते हैं और पेट भरकर मूंगफली, चाय, पापड़ का सेवन करते हैं। ज्यादा खाना बनाकर बहू की दशा खराब हो जाती है और वो खुद खाना कम खाती थी तो और भी कमजोर हो जाती है। अगले दिन मेहमान घर में आते हैं। बहू, मेहमान आए हैं, आलू के चिप्स, व्रत का नमक, चाय और साबूदाना के पापड़ रख दो, सब अच्छे से खा तो लेंगे। अरे बहन जी, आप क्या कर रही हैं? हमने व्रत रखा है, लेकिन हम व्रत में इतना सारा खाना नहीं खाते। बस चाय या फिर पूरे दिन में एक बार एक ही फल खाते हैं। बहू, इनको नहीं खाना, कोई बात नहीं, हम सब तो खाएंगे और तेरे पापा जी इन सब के लिए बना कर ले आएंगे। माँ जी, अब मैं इतना सारा खाना और नहीं बना सकती हूँ, और अगर ऐसे ही व्रत रखना है आपको तो ये नवरात्रि व्रत बंद कर दीजिए। 1 दिन 2 दिन समझ आता है, रोज रोज नहीं। हद हो गई मुकेश भाई साहब, अंजना बहन, बच्चों का समझ आता है, आप दोनों बड़े भी ऐसे कर रहे हो, और आपके बच्चे भी इतने बच्चे नहीं है। जब नहीं भूखा रहा जाता तो व्रत का मजाक बनाने की भी क्या जरूरत थी? बहू को भी परेशान कर रखा है, थोड़ा तो समझिए। माता रानी का नाम लेकर आप दिन भर खाते रहते हैं, लज्जा नहीं आती आपको? मेहमानों की बातों को सुनकर घर वालों को अकल आती है। आप दोनों ने बिल्कुल ठीक बोला। हमने व्रत के चक्कर में बहू को परेशान करके उससे बहुत सारा खाना बनवाया और खाया, जबकि वो भी व्रती है। बहू, हमें माफ कर दो। हाँ बहू। भाभी, हम भाई बहनों से भी गलती हुई है, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अब जब 2 दिन है, हम पूरी श्रद्धा से व्रत रखेंगे और कन्या बिठाएंगे। हाँ प्रिया, शुक्र है अब जाकर आप सबको कुछ समझ आया। इस तरह ससुराल वाले बहू की तरह श्रद्धा नियम से नवरात्रि का व्रत रखते हैं और 9वें दिन माता रानी की पूजा कर 9 कन्या को बिठाकर खाना खिलाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करते हैं।